जेता सुख तुम्हारे अर्श में, सो सब हमारे दिल। ए सुख रूह मेरी ले वहीं, जो दिए इन अर्श में मील। जो दिए इन अर्श में मील। रूह वर्णन करे क्या होए। फरमाइए सुंदर सा जी। रूह वर्णन करे क्या होए। ध्यान के साथ आप धाम के दुल्हा श्री राज्य महाराज अक्षरातीत इंद्रावती के हृदय में बैठकर ये सब कुछ वर्णन इंद्रावती से करवा रहे हैं कि जैसे इंद्रावती कह रही। कहते हैं कि अगर रूह वर्णन करती भी है, आखिर वाणी आ गई है तो सुनकर कहती भी है, या इल्म की खुमारी से कहती भी है, तो क्या हुआ? वर्णन करने से क्या होता है? क्या इश्क वर्णन होता है? क्या जोश वर्णन होता है? क्या इल्म वर्णन होता है? नहीं। अब कहते हैं कि अगर रूह वर्णन करती भी है तो जो लो स्वाद ना ले निस्बत। फिर निस्बत। और उधर क्या कहते हैं? जो लो रूह वर्णन करे। तो निस्बत क्या है? जो लो स्वाद ना ले निस्बत। सुंदर सा जी, राशि कुछ और है। जब तक वो निस्बत राज्य महाराज की अंगना श्यामा महारानी और सुंदर साज जो परम धाम में परातम हैं, वो स्वाद नहीं देते। एक कहते ना, बेचारा गूंगा है, वो गुड़ का स्वाद क्या वर्णन करेगा? वो किस जुबान से कहेगा? क्या वो आई कर डालेगा? वो क्या जाने क्या वर्णन करेगा? जो स्वाद लेता है उसका मुंह बंद हो जाता है, वो कह नहीं सकता। जो वर्णन करता है वो तो होंठ खोल लेता है। जो रस पीता है महबूब का, वो वर्णन नहीं करता। पर फिर भी राज्य महाराज कहते हैं कि जो निस्बत है मेरी, जो इसका स्वाद लेते हैं, जो इसका रस पीते हैं, वो वही जानते हैं। अब आगे क्या है? इश्क इल्म जोश हुक्म। वही चारे चीजें, कोई और तो नहीं पांचवी आ रही। भाई आप तो 18,000 पाठ कर रहे हो, मैंने तो एक भी नहीं किया अभी। फर्क इतना ही है। छांट छांट के एक चौपाई पकड़ी, फिर उसको ढूंढा और कहां कहां है। देखो लिंक कैसे जुड़ता है। हाँ जी, जोश, जोश, इशक, इल्म, हुक्म। और जोश, इशक, इल्म और हुक्म, ये चारों की चारों चीजें जो हैं, ये राज्य महाराज के दिल के अंग हैं। जोश, इल्म और इशक और हुक्म। अब दो ही सागरों के अंदर ये बंद है। ये दोनों चारों चीजें दो सागर हैं परमधाम में, पांचवां और छठा। पांचवां सागर इश्क का है, और इश्क के साथ जोश है, और जो इल्म है वो छठा सागर है,
और वो छठा सागर जो है इल्म का, वहां हुक्म है। 2 सागरों के अंदर 4 चीजें हैं। ये यमराज जी के दिल के 4 अंग थे जो परमधाम में बंद रहते थे, कभी इनसे वास्ता नहीं पड़ता। सागर है। अब आगे सुनो, एक एक चौपाई का लिंक कहां कहां जाकर के है। ए सब मेहरे पाए न्यामत, ये न्यामत है, इल्म नहीं है, ये बख्शिश है, तोहफा जो परमधाम में नहीं दिखा सकते थे, डिब्बी में बंद पड़ा था, कैसे दिखाएं। ये चारों कारण है खेल बनने का। अब दिखाना है चारों चीजों को, तो क्या करें। राज्य सोच सोच के कदीम से सोच रहे थे, और बहाना क्या बता दिया कि कदीम से बायस हो रही थी इश्क की। जैसे कोई आदमी के दिल में बात होती है, यार कैसे कहें, अच्छा आज टालो कल कह देंगे, फिर कल हुआ भाई माहौल ठीक नहीं है कुछ, फिर कह देंगे, फिर दिल में आई ले लें, यार आज तो गड़बड़ है, कहीं लड़ाई झगड़ा ही ना हो जाए, चलो फिर टाल दिया। ये राज्य टालते चले आए, बार बार उमंग आए माशूक के दिल में कि भाई अगर मैं कुछ अपनी रूहों से, अपने आशिकों से छुपाता हूं तो मेरा इश्क फीका है। सुनो अब सारे, ये चर्चा तो 12 से 3 बजे रात की थी, पर करूं क्या, ताकि सोने वाले और अटर पटर का चढ़ सारा जाके सो जाता। 10 जने बैठते तो मुझे कुछ रस होता, लेने वाले होते। अब रूहें इतना धनी को रिझाने लग गई, राज्य ने कहा भाई अब तो मैं दिखा के ही रहूंगा, फिर मेरे पास भी क्या है, क्योंकि रूहें रोज रिझाती हैं, नित्य नूतन नई नई लीलाओं से रिझाती हैं, तो अब तो दिखाना ही है। तो साहिबी ये है कि दिखाने अपने दिल के राज हैं, और मंगवाया रूहों से, और अक्षर से ये तो एक ऊपर का फट्टा बिछा दिया। अब ये भी सवाल और साथ लेते चलो, यहां दिल अर्श किया कैसे। हम पटक से कहते हैं अर्श क्या, दिल मोमिनो कह दिया, हो गया। कैसे, हमको कैसे पता चले कि दिल अर्श है। ये लिंक अब शुरू हो रहा है, तो ध्यान के साथ जो बैठेंगे उनकी समझ में आ जाएगा। चलिए, दिल के अंगों बिना हक के, ये कहते हैं क्या है सुंदर साथी जी, ध्यान के साथ, अगर तुम ये सारी चीजें समझना चाहते हो तो पहले क्या लेना है। हक के दिल के अंगों के बिना तुमसे कुछ समझा जाएगा ही नहीं। इत स्वाद लीजे क्यों कार, कैसे स्वाद ले लोगे, कैसे स्वाद ले लोगे। और हम क्या, ये तो बड़ा अटपटा सा सवाल है भाई, तू वेद मंत्र पढ़, तुझे इससे क्या मतलब है इन चीजों से। गीता के मंत्र पढ़ो, परे की बात है। कोई हक को नहीं जान सका तो उनके दिल के अंग कौन समझेगा। परिक्रमा खिलवत सागर श्रृंगार, ये राज्य में रह के दिल के ही अंगों का सारा वर्णन है इनमें। आप कहते हैं कि बोलो कैसे लज्जत लोगे, रस कैसे पियोगे, स्वाद कैसे लोगे।
क्योंकि जिसके दिल का स्वाद, जिसका स्वाद रस लेना चाहते हो, वो ऊपर से तो देता है, ले लो। हमें आता नहीं, ऊपर ऊपर से देता है, हमें कुछ मिलता ही नहीं। तो राज जी कह रहे हैं अगर लेना चाहते हो तो उसके दिल के राज ले लो। जब उसका दिल ले लोगे तो सब कुछ तुम्हारे पर कुर्बान कर देगा। वो कैसे लोगे? जब राज्य महाराज के दिल के अंग हैं उनको नहीं ले लोगे तो राज्य का रस कभी भी तुम ले सकते नहीं। देखे सुने बोले बिना, देखे सुने और बोले बिना तो क्या अर्श नाम धरा धनी विगार। तो ना देखा ना सुना ना लिया और धनी के बिना, अब वो जब उनके दिल की कोई बात ही नहीं आई और धनी कैसे आके आसन कर लेंगे, और वैसे तुमने कह दिया कि हमारा दिल अर्श है। वाणी से पढ़ लिया कि मोमनों का दिल अर्श है। कैसे हो गया भाई? ना धनी को देखा, ना धनी को सुना, ना उनके इश्क को जाना, ना उनके हुक्म को पहचाना, ना उनकी मेहर को जाना। ये तो तब पहचान होगी जब हम पहले उनको पहचान लें। फिर हम क्या कह देते हैं, अरे वो अपनी पहचान थोड़ा किसी को देते हैं, वो तो सबको पहचान देने के लिए ही आए हैं। हम उनकी पहचान के काबिल है नहीं, हम उनकी पहचान नहीं करना चाहते। हम दुनिया के मीटरों से उनको जानना चाहते हैं। वो तुम्हारे पास भी बैठे रहेंगे, मानो राज्य आके, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कौन है। सब कुछ राज्य महाराज टीवी के माध्यम से भी तुमको बताते हैं। एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था, बच्चे देखते दुखते रहते, खाना भी खा रहा था। मैं कहा भाई क्या कुछ है आज? कहने लगे जी बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है। मैं इधर को मुंह कर लिया, और क्या करना, देखना ही तो है। तो एक मिलिट्री का कैप्टन ड्यूटी पे जाता है और वो कह गया कि देखो आजकल बहुत सारे बरूपी आते हैं, उसी चौपाई का लिंक है शायद, कहो जी तो टीवी की बातें शुरू हो गई है। मैं क्या जानूं टीवी मूवियों को क्या होता है। और वो कहीं आ जाए तो भूल के कहीं उसके साथ ना चल देना, ये इतनी पागल थोड़े ही। तो कुछ दिनों के बाद वो दाढ़ी दूढ़ी लगा लू के बरूपिया बन के आ गया खुद ही, और आ करके उनको कहने लगा जी मेरे साथ चलिए, मैं आपका पति हूं। अब उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा, तू मेरा पति कैसे? तो वो जिंदगी के बीते हुए राजों की बातें बता दे। कहने लगे बोल मैं तेरा पति हूं कि नहीं हूं? सोचे भाई बातें तो वही हैं जो मेरी और पति के बीच में हुई थी, तो इनको कैसे पता चल गया? और ये तो मेरा पति है ही नहीं। सुंदर साहित्य जी, ये वजूद एक पर्दा है और इसको पकड़ोगे किसको पहचानोगे? इसको लोगे तो क्या लोगे? स्वामी जी ने अपनी खुल्लम खुल्ला मैदान में आकर के पहचान कराई है। जिन जैसा चीना मोहम्मद को, तासों तैसी रखी चिनार। इस वास्ते सुंदर साहब जी, स्वामी जी ने कहा जिन देखा मेरे वजूद को, रहा बीच न सूद। जिन देखा मेरी रूह को, जाए पहुंचा लो, वो परम धाम चला गया। अब यहां बातें इस नश्वर जगत के हैं, अंदर हो रही हैं, जो कभी मूल मिलावे में भी हुई नहीं। इसलिए जो है अब खुल्लम खुला बातें जीवड़े कभी समझ सकते नहीं। लाख चर्चा, अरे ये चर्चा वो समझ आएंगे ना? हाँ सवाल नहीं पैदा हो।
बहुत गहरा सागर है इश्क का और इल्म का। ये दोनों सागरों का मथन है जो ये चर्चा हो रही। ये 4 अंग हैं राज्य महाराज के दिल के। परम धाम में लीला कौन सी होती है? बोलिए। इश्क की। इश्क का रूप क्या है बताइए? इश्क का रूप बताओ। कोई शक्ल, कितना मोटा है, कितना लंबा है, कि चौड़ा है, कि पतला है, किसी को पता नहीं। अब पढ़ते रोज हैं। आओ रे अब कहूं इश्क की बात। अब जो भैया आ गई। इल्म है ना, अहंकार है, दर्द नहीं। इश्क शब्दातीत नहीं समझाई अभी भी, आनी नहीं। और अब कहूं इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साक्षात। तो शब्दातीत कौन है? राज्य महाराज जो साक्षात हैं वही इश्क का स्वरूप है। अब वो लेना है तो राज्य सामने खड़े हैं, पकड़ के ले लो, इश्क आ गया। और क्या भाई, इश्क लेना है ना, राज्य को पकड़ लेना, इश्क आ गया। उस शक्ल पे, शरीर पे इश्क नहीं होता। इश्क कहां होता है? दिल में। तो दिल के अंगों के बिना वो कह रहे हैं कैसे तुम अर्श बना लोगे अपने को? जो मासूक सेज ना आया। ये ऐसे ढंग से चुपाई लिखते हैं। अरे क्या इल्मी पिल्मी जाने ये क्या है। अर्थ निकलेगा उल्टा। और लिख दिया इस ढंग से कि जो माशूक सेज ना आइया, यानी हमारी सेज पर यदि मशूक ना आए। क्या ये अर्थ हो सकता है? इल्मी यही अर्थ निकालेंगे। जब तक आशक माशूक की सेज पर गया नहीं। कौन माशूक है परमधाम में? राज्य महाराज। वहां की बातें ये कहानी नहीं सुनने वाले। जब तक माशूक सेज नहीं मिली, माशूक की सेजा के सुख हमको नहीं मिले, देखा सुना ना कही बात। ना तो उनसे बात की, ना कभी हमने उनको देखा, ना कभी हमने सुना, तो दिल को अर्श कैसे बना लिया तुमने? क्योंकि बड़े लड़ाई। अर्श क्या दिल मोमिनों कहा है तो सबके दिल ही तो अर्श हो गया। आओ ये मीटर है, लगाओ। अगर तुम्हारा दिल अर्श है तो क्या माशूक राज्य महाराज कभी तुम्हारी सेजा पर आए या तुमको सेजा में लिया? वो तो आपने लिया नहीं, ना किया है। तो फिर ना देखा है, ना सुना है, और ना बात की है कभी बैठ करके। सुख अंग ना लियो इन सेज को। इन सेज का सुख अपने अंगों से, वो जो हमारे अंग लिया नहीं। ताए निर्फल गई जो रात। उसकी रात तो निष्फल चली गई। उसकी रात निष्फल चली। परम धाम दिन है और रात कहां है? ये खेल का नाम ही लेल का खेल है। खेल का नाम क्या है? लेल का खेल है, रात का खेल है। कहते हैं कि रात के खेल में यदि माशूक सेजा आया नहीं। सेजा कौन सी है? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। उस दिल की सेजा पर यदि धनी के स्वरूप को बिठाया नहीं, फिर क्या हुआ? अर्श तुम्हारा मुझ दिल। अर्श तुम्हारा मुझ दिल। तो दिल फिर कैसे अर्श बन गया? इसलिए सुंदर साहब जी चितवन पे इतना जोर हम लोग लगा रहे हैं। लेना ही कोई नहीं चाहता, कोई नहीं लेना चाहता।
बताओ अब चितवन के बिना क्या करोगे? कैसे बार बार चितवन का शिविर लगाते हैं, राज्य महाराज के एक एक अंग का वर्णन बताते हैं, वस्त्रों की शोभा बताते हैं, श्रृंगार की एक एक चीज बताते हैं। कौन? धनी खुद। पहचान कौन करा रहा है? धनी खुद। ना विंध्याचल, ना जगदीश, ना राजा। भाई यहां किसी शरीर को तो पकड़ेंगे, कराएगा कौन? कौन देगा? जब हम धनी की किसी को पहचानना है, किसी से जानकारी लेनी है, तो उनसे पूछते हैं जी आपका शुभ नाम, आप कहां रहते हो, क्या काम करते हो, तभी हमें उनसे इंट्रोडक्शन मिलती है। तो वो तो खुद सब कुछ आके जब बता रहे हैं, तो फिर वजूद से क्या मतलब है? उसको भेजा। ये सब कुछ चितवन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, हर तरह की बातों से धनी ही अपनी पहचान दे रहे। ये सब सुख जो दे रहे हैं खुद धनी दे रहे हैं। अंग, जैसे 4 अंग है ना, इलम का अंग, और अंग के 4 हिस्से हैं, और हिस्से का मतलब कोई टुकड़े नहीं है, वहां पर 4 चीजें हैं उस दिल के अंदर। तो जिससे जिसका वर्णन कराना है, वर्णन कौन करता है? खुद। ऐसी उससे रखते हैं बात। एक बात की तो समझ आ जाए, अरे राजन जी की बोल नहीं हमें पसंद आता है, उनकी वाणी हमसे समझ नहीं जाती है। आप राजन जी की जुबान की वाणी को लेना चाहते हो कि वो जो बोल रहे हैं उसको लेना चाहते हो? वो जरा बहुत धीरे धीरे बोलते हैं और ऐसी तेज भाषा बोलते हैं, हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे पास समझने वाला दर्द नहीं है। ये दर्द की बात है। यही तो उनका बरूपियापना है। आए हुए खुद हैं, भेष बदल लेते हैं। एक भेष से चर्चा करा लेते हैं, दूसरे भेष से चितवन करा लेते हैं, तीसरे भेष से और काम ले लेते हैं। हम उनको जुदा जुदा समझ बैठते हैं। गहरी बातें हैं। अब आखिर राज आ जाता है अर्श के दिल मोमिन, तो राज्य ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ओ मेरी निस्बत वालो, ये बताओ अपने दिल को तुम कैसे कह रहे हो अर्श है? चपाई पढ़ ली, मोमनों के माल का दावा लिया सबन। अच्छी अच्छी चीजों का हर कोई तो हमारा है, हमारे राज्य में रहेगा, हमारा है क्योंकि मैं उसकी अंगना हूं। तू मान ना मान, मैं तेरी अंगना। जबरदस्ती मुझे बीवी बना ले, नहीं बनाता, तू ना बना, मैं तो तेरी हूं। गले पड़ रहे हैं राज्य में रह के जबरदस्त बीवियां बन के। पहले वो शहूर लाओ, अपने दिलों को देखो क्या कुछ भरा हुआ है, और फिर इतनी ऐसी गहरी चर्चा, इतना बदलाव नहीं, स्वभावों के अंदर इतना बदलाव, इतनी निर्मलताई नहीं, शुद्धताई नहीं। चर्चा सुनते चलो, वो सुनाते चले, ये उनका काम। आप बोलो क्या ले रहे हो? वही बात है, माशूक सेज आया नहीं, देखा सुनिया ना करी बात, तो फिर निष्फल गई उसकी रात। खेल निष्फल चला गया। इस खेल के अंदर वो सुख है जो परम धाम में नहीं है, तब खेल बनाना पड़ा। अब वहां परम धाम में यदि हुक्म की लीला करते हैं, कर ही नहीं सकते राज्य महाराज, क्योंकि वहां स्वलीला अद्वैत है। ये द्वैत वाली बातें थी, इसलिए राज्य महाराज मजबूर होकर के हमें यहां लाए। और इसलिए
कहते हैं अब कोई रूहों को जुदा करने की खेल बनाया था? ना ना ना, जुदा राज्य में कर ही नहीं सकते, सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए जुदाई डाली और बीच में रात बना दी। अब रात में देने ये सुख थे जो श्री राज जी महाराज के दिल के अंग हैं उनके। अब वो अपनी बात कर रहे हैं, पर हम वो नहीं रहे जो हम परम धाम में थे। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? राज्य महाराज यहां आकर के भी तन माया का धारण करके भी वही के, बोलो, वही हैं, लेकिन हम वो रहे नहीं। तो सुख कैसे ले लोगे? कैसे सुख ले लोगे? कैसे दिल को अर्श बनाओगे? उसके लिए 4 चीजें कही। परम धाम में एक पल भी उनसे अलग होते नहीं थे, और रोज रात बोल रहे हैं, सुखले में सारी रात श्री राज्य सब मंदिरों पधारे, होत से जा नित्य बिहारे। और यहां क्या है? राज्य अब भी वही के वही है, वही सुख भी नहीं लेके आए और ज्यादा लेके आए हैं, सब विध वतन से। हम लेना नहीं चाहते, हम वो लेने वाले रह ही नहीं गए। क्यों? अरे 2 दिन की छुट्टी मिली थी, आज जाना है, ये आशक है। आशक और जाना है, ये धोखा है। साल के बाद एक भंडारा होता है चर्चा का, बस। तो लिया क्या? समझा क्या? लिया क्या? कहीं नहीं जाते घर वाले, कहीं नहीं जाती फैक्ट्रियां, कहीं नहीं जाते काम, वो वहीं के वहीं होंगे, पर हम उनके बने हुए हैं, काम के, फैक्ट्रियों के, घर वालों के। राज्य का इतना भी कुछ लेना हम चाहते नहीं। 25 साल में ये चर्चा आज इस साल पहली बार हो रही, आगे ऐसे कभी नहीं, ताकि चलते समय भी सब कुछ कह दिया जाए, ताकि रूहें ये न कहें राज्य महाराज आपने अपने दिल के अंग नहीं बताए। इसलिए राज खुल रहा है, कुछ भी नहीं छुपाना चाहते। तो कह रहे हैं कि तुमने अपने दिल को अर्श बनाने का दावा तो ले लिया है। कैसे? क्या माशूक को सेज सुख लिया? क्या उनको देखा या उनको सुना? का मतलब उनकी मीठी मीठी बातें तुमने सुनी? क्या वरस तुमने लिया? तो बात करो। माहे अर्श की सब विसात। फिर जो तुम्हारा दिल अर्श हो गया है, तो जहां अर्श है, जहां राज्य है, वहां परम धाम का कुल विसात खजाना होना चाहिए। तो फिर क्या अपने दिल से बोलो, तुम्हारे दिल में कौन कौन सी चीजें परम धाम की आई हैं? फिर अर्श तुम्हारा दिल हो गया है, राज्य अंदर आ गए हैं, तो फिर ये वाणी तो तुम्हारे मुख से खुद निकलनी चाहिए। फिर पढ़नी क्या है? भाई राज्य ने कहा है ना, और राज्य तुम्हारे दिल में बैठ गए। और फिर अजी रात ही मैंने ये कल एक बयान आई, कहने की ये चीजें तो मैंने रात ही पढ़ी थी और कई बार भी पाठ किया था। पाठ करते रहो। पकड़ा क्या? लिया क्या? तुम्हारा तो दिल खुद अर्श है और राज्य अंदर बैठे हैं। तो जब राज्य अंदर हैं तो कुल वाणी का स्वरूप साहब भी बोल तो दो, तुम्हारे अंदर से बोलना चाहिए। फिर पढ़ना किसने? ये क्या है? मेरे धनी के दिल के राज हैं,
ये स्वरूप साहब क्या है? मेरे धनी के दिल के राज। तो जब धनी मेरे दिल में बैठा है तो उसके राज कहां जाएंगे? ये चीजें, ये राज है, ये सब कुछ। अब बताओ, ये थोड़ी सी रात का पर्दा ना डालते तो ये परम धाम में खिलवत में ये चीजें खोलने बैठे। कैसे खोलते? फिर अभी तो एक चीज ही ले रहे, अभी तो मेहर भी है उनके अंदर, 4 चीजों में मेहर भी है। चलिए आगे। सब न्यामतें इनमें, सब न्यामतें, कुल परम धाम की न्यामतें बख्शे, सारी चीजें जो हैं वो तो उनके दिल में ही है। फिर वो दिल जो अर्श हो गया। दूसरा सवाल बताया था ना, इसके साथ क्या है कि भाई अब राज्य ने तो इस दिल को आके अर्श किया है, तो कैसे किया? क्योंकि वाणी से लेते हैं तो वो सारी चीजें हमारे दिल में है ही नहीं, दिखती नहीं है, लेकिन वो कहते नहीं तेरा दिल अर्श है। कैसे है? अर्श भका हक जात, अर्श बक्का हक जात। अर्श अखंड जो है और राज्य है, वो कहां है? जहां उनकी जात है, जहां जात उनकी कौन है? अंगनाएं, वहीं पर ये खजाना रखा हुआ है, बख्शिश है। हक इलम सिर लेके, अब आओ चाबी दे रहे हैं कि इनको अगर समझना है, खोलना है, तो क्या करो? हक इलम को लेकर के वर्णन करूं हक जात। फिर जो है कौन वर्णन करेगा? ऐसा मरोड़ के लिख देते हैं कि किसी के पल्ले कुछ पड़े ना।